लोग जानना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह क्यों किया। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, जिसने बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्राह्मण सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्राह्म और सरस्वती की कहानी उसे समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथ के मुताबिक सृष्टि की रचना ब्रह्म जी के द्वारा की गई है और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं, साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संधार के रूप में जानते हैं। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी शुरू करें। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया? सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? ब्राह्मण और सरस्वती का संबंध क्या है? सरस्वती पत्नी है या ब्रह्म की बेटी? ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी क्यों की थी? सरस्वती ने ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म और सरस्वती की कहानी। आप सबको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और सुधारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमल की बात तो यह है कि आपने पृथ्वी पर विष्णु और महेश, शिव के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, मगर आपने कभी भगवान ब्रह्मा की मंदिर नहीं देखा होगा। पूरे पृथ्वी में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरस पोस्ट के मुताबिक भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी, जो कि उनकी बेटी थी। इस वजह से भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रश्न को अंत में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया? वायरल पोस्ट के मुताबिक सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्म और माता सरस्वती के विवाह की बात लिखी हुई है। इस प्रश्न के मुताबिक जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि के निर्माण को आगे जारी रखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इस वजह से अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई माँ नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के माध्यम से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ साथ सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के अलग अलग जीव, जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण प्रक्रिया के दौरान भगवान ब्रह्म माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गए। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी बहुत ही आकर्षक थीं। मगर सरस्वती का जन्म ब्रह्म से हुआ है। इस वजह से जब भगवान ब्रह्मा सरस्वती की तरफ मोहित हो गए तब देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रह्मा ने सरस्वती से विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ ब्रह्मा जब निवास कर रहे थे तब उन दोनों के जरिए मनु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। आगे चलकर मनु की संतानें ही मनुष्य जाति के पनने का कारण बने। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में यह निश्चय किया गया कि भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाएगी। सरस्वती ने ब्रह्म को श्राप क्यों दिया? कुछ सूत्रों के मुताबिक सरस्वती पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था और माता सरस्वती की खूबसूरती पर मोहित हो गए थे। जब सरस्वती माता इस बात को समझ गई तब भगवान ब्रह्मा की नजर से बचने के लिए वह रूप बदलकर धरती पर आ गई। मगर ब्रह्मा जी ने हार नहीं मानी और माता सरस्वती को खोज निकाला। भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे और सरस्वती उसके लिए तैयार नहीं थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया था कि धरती का निर्माण करने के बावजूद धरती पर आपकी कभी पूजा नहीं हो, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छुप गए। लेकिन अपने पास में सर से ब्रह्म ने उन्हें आकाश में भी कोई निकला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ।
ब्राह्म और सरस्वती की यह संतान पृथ्वी पर जन्म लेने वाला पहला मानव कहा जाता है। इसके अलावा मनु को वेदों, सनातन धर्म, संस्कृति, समय समस्त भाषाओं का जनक भी कहा जाता है। प्रजाति ब्राह्म का अपनी ही पुत्री के प्रति आकर्षित होना और उसके साथ संभोग करना अन्य सभी देवता की नजरों अपराध था। सभी ने मिलकर पापों का सर्वनाश करने वाले शिव से आग्रह किया कि ब्राह्म ने अपनी पुत्री के प्रति यौन आकांक्षाएं रखी, जो कि एक बड़ा पाप है। ब्राह्म को उनके किए का फल मिलना ही चाहिए। क्रोध में आकर शिव ने उनके 5वें सर को धड़ से अलग कर दिया था। शिव पुराण के अनुसार ब्राह्म के 5 सर थे, लेकिन सरस्वती उनकी पुत्री थी और उसके साथ संभोग करने के लिए कहा था। बस सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अकृत ही बात करता है, जिसकी वजह से आप विपरीत ही सोचते हैं। किसी घटना के बाद भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा के पास पहुंचे तो 5वें सर को छोड़कर उनके अन्य सभी सर ने उनका अभिवादन किया, जबकि 5वीं सर ने अमल आवाज से निकलने शुरू कर दी। इसी कारणवश क्रोध में जाकर भगवान शिव ने ब्रह्मा के 5वें सर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, ब्रह्मा का अपने पुत्री से विवाह करने के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अवश्य बताइए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।